ऋषि मेरा बेटा रोता नहीं है। अब ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा पापा। ऋषि अब तू आ गया ना, तो देखना मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरी दवा है, तू मेरे लिए लकी है। सुमन शायद ये मेरी आखिरी सांसें हो। अब तो हम अपनी नफरत खत्म करते हैं। सारी दुश्मनी जो होती है ना, वो जिंदगी में होती है। मरने के बाद सारे फासले खत्म कर देते हैं। नहीं भूलूंगी मैं कोई भी नफरत, नहीं भूलूंगी कोई भी फासले। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपकी आखिरी सांसें नहीं है। आपको तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मुझे मेरा बदला नहीं मिल जाता। सुना आपने? मेरा इंसाफ मिले बिना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जा रहे। पापा ऋषि शायद ये मेरी आखिरी सांसें हो। अब तो हम अपनी नफरत खत्म करते हैं। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? जो पापा के हाथ की मशीन मुझसे गिर गई थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। थैंक गॉड उनको कुछ हुआ नहीं। ऑक्सीमीटर जब गिरा तो मशीन ने आवाज नहीं की और सारी मशीन नॉर्मल चल रहे थे। इसका मतलब तीर्थ मित्तल झूठ बोल रहा था। ये सब नाटक था। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे लिए झूठ बोलने के लिए, एक बाप को अपने बेटे से मिलाने के लिए। अब ऋषि के बालों से होगा उसका डीएनए टेस्ट और टेस्ट साबित कर देगा कि ऋषि मेरा ही बेटा है। पर क्यों? ऋषि से मिलने के लिए? नहीं कुछ तो और प्लान चल रहा है उसके घटिया दिमाग में। और क्या? सुमन इंदौरी, अब तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं रख पाओगे। दो मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं कर सकती आप। दो।
पैकेट इधर डॉट तीन मित्तल। इतना गिर गए हो तुम, एक बच्चे की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। पैकेट दो, मैंने बोला पैकेट दो मुझे इधर, मुझे पैकेट दो। अगर तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला होता तो मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। लेकिन अब सबूत मेरे पास में, अब मैं प्रूव करके रहूंगा कि वो मेरा बेटा है। अब जैसे मैं तड़पाऊंगा वैसे अब तुम तड़पोगी। मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। तुम्हारा बेटा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। दो मुझे, मैंने बोला मुझे पैकेट दो। तुम्हें पापा खुद मत करो, मुझे मुझसे चोटें लगी हुई है। दो, मैंने बोला मुझे पैकेट दो। तीन में तो तुम नहीं कर सकते। यही है सुमन इंदौरी। इसने तीर्थ भैया को मारने की कोशिश की। अरेस्ट कीजिए इसे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने उनको कोई मारने की कोशिश नहीं की है। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। रियली? तो क्या तुम खुद भी झूठ बोल रही हो? इस बार ट्राई नहीं करूंगी, खुद ही मार डालूंगी तीर्थ मित्तल को, वो भी अपने हाथों से। ये है इसका कन्फेशन। इस बार ट्राई नहीं करूंगी, खुद ही मार डालूंगी तीर्थ मित्तल को, वो भी अपने हाथों से। इसने क्लियरली कहा है कि वो तीर्थ मित्तल को अपने हाथों से मारना चाहती है। अरे हाँ, तो वो मैंने गुस्से में बोला है। आप इसको कैसे सच मान सकते हैं? सच्ची में थोड़ा मैं मारने वाली थी इनको। मेरी तीर्थ ने अटैक नहीं किया है। सुमन ने मुझे मारने की कोशिश की है इंस्पेक्टर साहब। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ प्लीज प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इनको। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। अरेस्ट करो इन्हें। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देविका मित्तल, तीर्थ मित्तल दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे बेटे को पैदा होने से पहले मारने के लिए। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। ऋषि मेरा ही बेटा है और ये मैं साबित करके रहूंगा। फिलहाल तुम ना पुलिस से डील करो, मैं इससे डील करता हूं। अरेस्ट करो इसे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऋषि डरना नहीं है, मेरी बात सुनो। जहाँ हमें वहाँ डर नहीं है, ठीक है? हिम्मत रखना। अब तो पकड़ लिया है सुमन, अब जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रही है आप? ये क्या किया इसने? इन्होंने तीर्थ मित्तल को मारने की कोशिश की है। लेकर चलो इन्हें। क्या बकवास है ये? हाँ, सुमन कहीं नहीं जाएगी। कुछ नहीं किया सुमन ने, उसने तीर्थ की जान बचाई है। छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर साहिबा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुमन तीर्थ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ मैम, आपको किसी ने गलत न्यूज़ दी है। तीर्थ जी ने खुद स्वीकार किया है, हमारे पास सबूत हैं। लेकर चलो इन्हें। मैं क्या कहती हूँ इंस्पेक्टर साहिबा, वो क्या है ना कि सबूत तो बाजार में किलो के भाव बिकते हैं, है कि नहीं? और ये मित्तल परिवार के लोग बहुत माहिर है झूठ बोलने और झूठ बेचने में। हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है उन पर। आप भी इस तीर्थ मित्तल के ऊपर भरोसा मत कीजिए। हमारी सुमी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उसे प्लीज। ऋषि, मुझे ऋषि के पास जाना। कहीं नहीं जाएंगी आप, और आप सब लोग पुलिस के काम में दखलंदाजी मत दीजिए, वरना आप लोगों पर भी केस लगेगा। माँ वो प्लीज ऋषि के पास जाओ, वो तीर्थ मित्तल के साथ अकेला है। लेकर जाओ इन्हें। ऋषि को लोग तीर्थ रुके। मित्तल के पास है। सुमन को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
तुम जानते नहीं हो मैं कौन? अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन सबूत आपसे बड़ा है। अरे बाहर में क्या तुम्हारा सबूत? अभी की ताजा खबर ये है कि तीर्थ मित्तल पर अटैक करने वाली और कोई नहीं सुमन इंदौरी थी। पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आई है, लेकिन सीएम के बेटे पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। क्या यही है इंदौर के पावरफुल लोगों का असली चेहरा? नहीं विक्रम नहीं, प्लीज अभी नहीं, यहाँ नहीं, बात और बिगड़ जाएगी, प्लीज। हमें लगा था कि सुमन इंदौरी और तीर्थ मित्तल एक हो जाएंगे, पर उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। कौन सी प्रेम कहानी? हाँ, तीर्थ और सुमन के बीच में कुछ नहीं है, कोई प्रेम कहानी नहीं है, समझ आई तुझे? सर हम वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो देख रहे थे। लिफ्ट में दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कुछ चल रहा है। क्या बोला तू? तीर्थ और सुमन के बीच में कुछ नहीं है, समझ आई तुझे? आई समझ? नहीं विक्रम, ये है सीएम के बेटे का सच। देखिए कैसी बेदर्दी से वो मीडिया को मार रहे हैं। क्या यही है सच बोलने का नतीजा? क्या सीएम की पावर की आड़ में सीएम का बेटा कुछ भी कर सकता है? मीडिया की आवाज को मार पीट के दबाया जा रहा है। विक्रम नहीं, एक सेकंड। क्या बोला तू? विक्रम ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये गुस्सा हमारे लिए ठीक नहीं। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकर चलो इन्हें। नहीं। छोटा पैकेट छोड़ दे। प्लीज रो मत यार ऋषि, देख तेरे पापा तेरे साथ में है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुझे, कुछ भी नहीं। मैं हूं ना, पैर रखूंगा तेरा, अच्छे से ख्याल रखूंगा तेरा। हाँ रोना बंद कर प्लीज। अच्छा। दूर करना चाहते हो? ऐसे पुलिस अंकल को कहा था ना प्लीज सुमी को ले जाने के लिए। अगर मेरे पापा होते तो ये सब बिल्कुल नहीं करते। मैं जो भी कर रहा हूँ पास लाने के लिए कर रहा हूँ, बेटा मेरी बात सुन। तुझे आपके पास नहीं लेना, तुझे सुमी के पास जाना है। सुमी! वार एक और दो शिकार। बेटा तू तो मुझे समझ प्लीज। ऋषि बस बेटा, बस नहीं बेटा, बस तीर। अब तो इस बच्चे ने भी तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली है। अब कौन से मुखौटे के पीछे छुपना चाहते हो? जिस बच्चे के लिए तुम मेरी सुमी की जान के पीछे पड़े थे ना, देखो वो बच्चा ही तुमसे नफरत कर रहा है तीर्थ। ऋषि रो मत बेटा, हमारी सुमी को कुछ नहीं होगा। ऋषि विक्रम अंकल है ना, वो सब ठीक कर देंगे, बचा लेंगे हमारी सुमी को। मत रो प्लीज। नहीं प्लीज एक सेकंड, मेरा ऋषि, मुझे ऋषि के पास प्लीज एक रुको। सेकंड।